हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रविश सर फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो हम स्टडी कर रहे हैं द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट। और एज वी नो, फ्लावरिंग प्लांट में सबसे डेवलप्ड है एंजियोस्पर्म्स। तो एंजियोस्पर्म के सारे सेक्सुअल एस्पेक्ट को, द प्रोसेस बाय विद द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर्स, उसको हम लोग स्टडी करने वाले हैं। ओके, नाउ इन द प्रीवियस सेकेंसी एपिसोड हमने फ्लावर, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन माना जाता है ऑफ द एंजियोस्पर्म, उसको स्टडी कर लिया था। उसके यू कैन सी पार्ट्स को स्टडी किया था और उसके डिफरेंट यू कैन सी स्ट्रक्चर जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं उनके बारे में स्टडी किया था। और आज हम लोग बात करेंगे द लाइफ साइकिल ऑफ द एंजियोस्पर्म प्लांट। एक टिपिकल एंजियोस्पर्म का जो लाइफ साइकिल है, ओके, एज इन जनरल वी नो कि प्लांट का जो लाइफ साइकिल है वो दो पार्ट्स में डिवाइड रहता है। द स्पोरोफाइट स्टेज, जिसमें प्लांट जो है वो स्पोर्स तैयार करते हैं, स्पेशल टाइप का स्पोर्स तैयार करते हैं, और इन स्पोर से जो स्टेज डेवलप होता है उसको कहते हैं गैमेटोफाइट स्टेज, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ओके, नाउ इन द एंजियोस्पर्म प्लांट, तो गैमेटोफाइट फेज जो है वो स्पोरोफाइट फेज पे डिपेंड करता है या उस पर बॉर्न होता है। दैट वी हैव लर्नड। ओके, आज विद द हेल्प ऑफ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हम लोग इन दोनों स्टेजेस को देखेंगे कि हाउ द स्पोरोफाइट स्टेज, जो एक्चुअल जो प्लांट हमें दिखता है which is having root, stem and leaf, वो किस तरह you can see what gametophyte stage को डेवलप करता है। तो बेसिकली आपको मैं बता देता हूँ कि स्पोरोफाइट स्टेज जो है, इन केस ऑफ you can see एंजियोस्पर्म, दो टाइप के वो स्पोर्स पहले बनाता है। तो पहला है माइक्रोस्पोर या टाइनियोस्पोर, और माइक्रोस्पोर के अंदर मेल गैमेट्स तैयार होते हैं, और दूसरा मेगास्पोर जो बड़े साइज का होता है, मतलब कंपैरेटिव करके कहेंगे, और मेगास्पोर के अंदर फीमेल गैमेट तैयार होता है। तो दो टाइप के गैमेट्स तैयार करने हैं, उसके लिए दो टाइप के स्पोर्स तैयार होते हैं। तो ये सब कैसे होता है, तो उसके लिए आउटलाइन जो पीछे आपको दिख रहा है, इसी को हमें स्टडी करना पड़ेगा। ओके, नाउ तो हम स्टडी करते हैं। तो टिपिकल प्लांट जो एंजियोस्पर्म प्लांट का है वो स्पोरोफाइट स्टेज माना जाता है, बिकॉज इट हैज गॉट रूट, स्टेम एंड लीफ। ओके, तो टिपिकल प्लांट जो हमें दिखता है जनरली, इट इज अ स्पोरोफाइट स्टेज, एंड स्पोरोफाइट स्टेज इज टू एन मतलब डिप्लॉयड स्टेज, मतलब ऑल द पार्ट्स ऑफ दिस प्लांट इज डिप्लॉयड। सो अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है, so the target is finally to produce the seed, because angiosperm, as we know, they are called seed bearing plants, or seed जो है seed, the seed is the actual propagule which helps in, you can see what, propagation of the plant. Okay, now अभी how the angiosperm plant actually produces the seed, तो उसकी शुरुआत कैसे होती है। तो ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव सीजन, यानी कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, यू कैन सी, तो सबसे पहले तैयार होता है स्पेशल बर्ड, जिसको कहते हैं रिप्रोडक्टिव बर्ड, या उसको फ्लोरल बर्ड भी कहते हैं, क्योंकि इस बर्ड से फ्लावर प्रोड्यूस होता है, जिसके बारे में हमने प्रीवियस सीक्वेंसी व्हाट एपिसोड में या वीडियो में देख लिया था। ओके, तो फ्लावर बर्ड जो है, इट ब्लूम्स, इट डेवलप्स इनटू द फ्लावर विच इज 2n, यानी कि वो डिप्लॉयड स्टेज में है। फिर टारगेट में हमको बोला, टारगेट है कि हमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट तैयार करना है, बिकॉज मेल गैमेट फॉर्मेशन एंड फीमेल गैमेट फॉर्मेशन इज द फंडामेंटल यू कैन से फीचर ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये डायरेक्ट नहीं होता है, उसके लिए सबसे पहले स्पोर्स तैयार होते हैं। दो टाइप के स्पोर्स, छोटा स्पोर माइक्रोस्पोर जो मेल स्पोर है, और मेगास्पोर बड़ा स्पोर जो फीमेल स्पोर है। तो ये कैसे होता है, तो फ्लावर, एज वी नो, लास्ट टाइम देखा, फ्लावर एक्चुअली बियर्स 4 वॉल्स, इसमें से 2 होते हैं एसेसरी वॉल्स, कैलिक्स एंड करोला, एंड 2 होते हैं रिप्रोडक्टिव वॉल्स। तो अल्टीमेटली वी विल टॉक अबाउट द रिप्रोडक्टिव वॉल्स। और रिप्रोडक्टिव वॉल्स दो टाइप के होते हैं, जो लास्ट टाइम देखा था, एंड्रोशियम विच इज द मेल वॉल, एंड गायनेशियम विच इज द फीमेल वॉल्स। ओके, तो एंजियोस्पर्म इज द मेल पार्ट, और हर मेंबर जो एंड्रोशियम का है उसे कहते हैं स्टेमेन। तो स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमेन लास्ट टाइम हमने देख लिया था। ओके, and stamen is technically called microsporophyll. Micro because it is tiny as compared to the female part. तो माइक्रोस्पोर बनाने वाला फिल, फिल मतलब स्पेशलाइज्ड लीफ। तो एनी स्ट्रक्चर विच नेम एंड्स विद फिल, फिल मतलब रिलेटेड टू व्हाट, लीफ स्ट्रक्चर। क्योंकि हमने लास्ट एपिसोड में पढ़ा था कि फ्लावर जो है इट इज अ कंडेंस स्टेम, जिसमें 4 टाइप के वर्ल्स तैयार होते हैं, एंड ये वर्ल जो है स्पेशलाइज्ड लीव्स रहते हैं। नाउ तो स्टेमन इज कंसिडर्ड एज द माइक्रोस्पोरोफिल, क्योंकि इसी माइक्रोस्पोरोफिल या स्टेमेन में बियर होंगे माइक्रोस्पोर तैयार होगा। ओके, और कॉरस्पॉन्डिंग यू कैन सी फीमेल पार्ट इज कॉल्ड कार्पेल विच इज कॉल्ड मेगास्पोरोफिल, क्योंकि इसी स्पेशलाइज्ड लीफ स्ट्रक्चर में आपका मेगास्पोर तैयार होता है। तो फिर से मैं बता रहा हूं कि टारगेट ऑफ द एंजियोस्पर्म इज फर्स्ट टू प्रिपेयर ए माइक्रोस्पोर एंड द मेगास्पोर। तो माइक्रोस्पोर के अंदर मेल गैमेट तैयार होंगे, और मेगास्पोर के अंदर फीमेल गैमेट तैयार होंगे।
ओके, एंड दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो आपको भी अपकमिंग वीडियोस में हर स्टेप को हमें डिटेल में स्टडी करना है। ओके, नाउ अभी स्टेमन जो है, स्टेमन बियर्स ए बैग दैट इज कॉल्ड एंथर, और एंथर के अंदर ही माइक्रोस्पोर डेवलप होते हैं। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजियल सैक, यानी कि इट इज अ प्रोटेक्टिव कवर फॉर दैट माइक्रोस्पोरेंजियम। तो माइक्रोस्पोरेंजियम लास्ट में पढ़ा था, स्पोरेंजियम मतलब बैग। ओके, तो माइक्रोस्पोर मतलब, तो माइक्रोस्कोप स्पोर बनाने वाले बैग को क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम कहेंगे। तो एंथर इंक्लोजेस और इट प्रोटेक्ट्स द एक्चुअल बैग जिसके अंदर माइक्रोस्पोर तैयार होता है, दैट इज कॉल्ड पोलन सैक, और उसका साइंटिफिक नेम है माइक्रोस्पोरेंजियम, जो अभी मैंने बताया। तो माइक्रोस्पोरेंजियम इज द बैग जिसके अंदर माइक्रोस्पोर्स तैयार होते हैं। फिर कोरस्पॉन्डिंग फीमेल में कार्पेल बियर्स द ओवरी, you know it is the basal, you can see swollen part of the, you can see what, female structure, और ओवरी जो है इट इज कॉल्ड मेगास्पोरेंजियल सैक, क्योंकि ये भी सैक की तरह है, और इसके अंदर इनक्लोज होता है ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, जो एक्चुअल यू कैन सी व्हाट स्पोर बियर करता है, उसको कहते हैं न्यूसेलस, एंड ओव्यूल और न्यूसेलस इज कॉल्ड मेगास्पोरेंजियम। तो मेगास्पोरेंजियम is actually inside ovary. Okay, so these are all corresponding parts of the male and female. तो ये टेबल जो है, ये चार्ट जो है, it will also help to understand which is the corresponding male and female structure. Now pollen sac के अंदर डेवलप होता है फिर स्पेशल सेल्स, बहुत सारे सेल्स, स्पेशल सेल्स तैयार होते हैं जिनको कहते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल का मतलब क्या होता है, माइक्रोस्पोर बनाने वाले सेल्स, जो इनिशियल सेल्स माने जाते हैं। तो एंड कॉरस्पॉन्डिंग यू कैन सी ओव्यूल में तैयार होता है मेगास्पोर मदर सेल। लेकिन यहाँ पे फर्क है, पोलन सैक के अंदर लार्ज नंबर ऑफ यू कैन सी व्हाट माइक्रोस्पोर मदर सेल तैयार होंगे, व्हिच इज वेरी यूनिक। लेकिन ओव्यूल के अंदर जनरली, एक ओव्यूल के अंदर जनरली एक ही मेगास्पोर मदर सेल तैयार होता है। ओके, तो दैट थिंग वी विल अंडरस्टैंड व्हेन वी विल टेक दैट टॉपिक। ओके, क्योंकि हर जो स्ट्रक्चर है हमको डिटेल में यू कैन सी अपकमिंग वीडियोस में स्टडी करना है। ओके, नाउ तो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स इज गोइंग टू प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर, एंड मेगास्पोर मदर सेल इज गोइंग टू प्रोड्यूस व्हाट, मेगास्पोर। क्योंकि टारगेट है कि दो टाइप का स्पोर बनना चाहिए, माइक्रोस्पोर जिसके अंदर मेल गैमेट तैयार होंगे, और मेगास्पोर जिसके अंदर फीमेल गैमेट तैयार होंगे। ओके, नाउ तो माइक्रोस्पोर मदर सेल एंड मेगास्पोर मदर सेल, यहाँ तक जितने भी स्टेजेस है वो सब नॉर्मल यू कैन सी प्लॉइडी के हैं, मतलब 2n स्टेज के हैं। और यहाँ से अभी क्या है, परिवर्तन आता है, क्योंकि So the microspore mother cell and megaspore mother cell, both of them are very unique. Why? Because they are capable of the important process that is called meiosis. और meiosis हमें मालूम है is the reductional division, जिससे क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। So that's why microspore mother cell and megaspore mother cell are also called meiocytes, and they undergo the important इवेंट दैट इज कॉल्ड मियोसिस, जिसको रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। रिडक्शनल डिवीजन से अल्टीमेटली माइक्रोस्पोर मदर सेल develops into pollen grain, and since you can see microspore mother cells are produced in large number, that's why pollen grains are also produced in large number. तो pollen grains are technically called microspore. जो टारगेट था वो अभी फुलफिल हो गया है एक। ओके, तो पहला स्टेप जो है माइक्रोस्पोर बनाना था, माइक्रोस्पोर बन गया, and the megaspore mother cell develops into actually 4 megaspore, लेकिन 4 में से 3 जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं या डीजेनरेट हो जाते हैं, और एक ही बचता है जो फर्दर डेवलप होता है। दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड फंक्शनल मेगास्पोर। सो दैट इवेंट इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो वी आर गोइंग टू लर्न द डेवलपमेंट ऑफ यू कैन सी व्हाट माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर इन डिटेल, यू कैन सी, और उसके लिए रेडी हो जाइए। ओके, नाउ तो फंक्शनल मेगास्पोर इन केस ऑफ यू कैन सी फीमेल, एंड पोलन ग्रेन इस केस ऑफ द मेल पार्ट। इस स्टेज को फिर गैमेटोफाइट स्टेज कहते हैं, और एज यू कैन अंडरस्टैंड नाउ हियर कि गैमेटोफाइट स्टेज जो है वो स्पोरोफाइट स्टेज में ही डेवलप हो रहा है। इसका मतलब है गैमेटोफाइट स्टेज स्पोरोफाइट स्टेज पे डिपेंड करता है। तो दैट इज ऑल्सो यूनिक यू कैन सी फीचर ऑफ व्हाट, एंजियोस्पर्म्स, क्योंकि इन लोअर प्लांट्स जो होते हैं जनरली गैमेटोफाइट स्टेज एंड स्पोरोफाइट स्टेज वो इंडिपेंडेंट रहते हैं, लेकिन यहाँ पे गैमेटोफाइट स्टेज इज बोर्न एंड इट इज डिपेंडेंट ऑन द स्पोरोफाइट स्टेज। नाउ फिर फर्दर डेवलपमेंट क्या होता है, द फंक्शनल मेगास्पोर जो डेवलप होता है, ओके, इट डेवलप्स अल्टीमेटली इनटू ए स्पेशल स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं एम्ब्रियो सैक, क्योंकि इसी सैक में, इस बैग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर ही एम्ब्रियो डेवलप होगा। ओके, जिसको फीमेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं। तो दिस एम्ब्रियो सैक इज आल्सो वेरी स्पेशल। इट हैज 7 सेल
बट 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर, यानी कि 7 सेल्स होते हैं और उसमें एक सेल में एक एडिशनल यू कैन से न्यूक्लियस होता है, तो टोटल 8 न्यूक्लियस होता है. इट इज देयरफॉर कॉल्ड 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर. ओके, तो एम्ब्रियो सैक हैज 7 सेल्स और साथ में जो पोलन ग्रेन है इट जर्मिनेट्स ऑन स्टिग्मा. वी नो यू कैन सी एंजियोस्पर्म्स में नेचुरल इवेंट होता है, एक इंपॉर्टेंट इवेंट होता है जिसको हम लोग पोलिनेशन कहते हैं. तो पोलिनेशन में पोलन्स आर ट्रांसफर्ड, तो जब वो स्टिग्मा पे ट्रांसफर होते हैं और अगर उस फ्लावर में उस स्ट्रक्चर में यू कैन सी ओव्यूल्स रेडी हो गए हैं, यानी कि एम्ब्रियो सैक रेडी हो गया, तो पोलन जर्मिनेट करता है. पोलन जब जर्मिनेट करता है तो बनता है पोलन ट्यूब. तो दैट पोलन ट्यूब, जर्मिनेटिंग पोलन ट्यूब इज द मेल गैमेटोफाइट. ओके, तो देवी बहुत ही इंटरेस्टिंग यू कैन सी फीचर है, क्योंकि इन केस ऑफ प्लांट द मेल गैमेट्स जो है इट इज नॉन मोटाइल. मेल गैमेट्स नॉन मोटाइल होता है, नॉट लाइक इन एनिमल. एनिमल में मेल गैमेट्स खुद की एबिलिटी से फीमेल गैमेट की तरफ पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा पॉसिबल नहीं है. एंड दैट्स व्हाई स्पेशल यू कैन सी व्हाट स्ट्रक्चर डेवलप होता है, दैट इज द पोलन ट्यूब. और इस पोलन ट्यूब में तैयार होते हैं 2 मेल गैमेट. वेरी इंटरेस्टिंग, 2 मेल गैमेट्स होते हैं. ओके, तो फर्स्ट मेल गैमेट एंड सेकंड मेल गैमेट क्यों कहा जाता है अभी हमको समझेगा. एम्ब्रियो सैक इज आल्सो स्पेशल. आउट ऑफ 7 सेल, 1 सेल इज द फीमेल यू कैन सी एग न्यूक्लियस, यानी कि फीमेल गैमेट है जो नॉर्मल यू कैन सी गैमेट है, हैप्लॉइड. एक दूसरा सेल भी तैयार होता है जो मैंने बोला, एक सेल विद 2 न्यूक्लियस, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी न्यूक्लियस which is diploid. So that is you can see very interesting aspect. Okay, now अभी एक्चुअली यहाँ पे अभी क्या है कि अंडा तो एक है लेकिन मेल गैमेट्स 2 है. तो होता यह है कि आउट ऑफ 1 यू कैन सी बोथ द मेल गैमेट, एक मेल गैमेट एग न्यूक्लियस के साथ यूनाइट होके जाइगोट में कन्वर्ट हो जाता है. तो दैट इज द यू कैन सी व्हाट द फंडामेंटल टारगेट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जाइगोट डेवलप करना है. तो एक मेल गैमेट एग न्यूक्लियस के साथ यूनाइट होकर जाइगोट बनता है. दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट फर्टिलाइजेशन या फर्स्ट इवेंट ऑफ द फर्टिलाइजेशन, जिसको नॉर्मली सिनगैमी भी कहते हैं. बट अभी दूसरा मेल गैमेट है वो किसके लिए है, तो दूसरा मेल गैमेट जो है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ यूनाइट कर देता है. बहुत ही यू कैन सी यूनिक फीचर. और इस सेकंड फर्टिलाइजेशन को ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं. ट्रिपल क्यों, क्योंकि सेकंड न्यूक्लियस के पास 2 न्यूक्लियस है और आपका सेकंड मेल गैमेट का 1 न्यूक्लियस, तो 3 न्यूक्लियस आपस में यूनाइट होके एक स्पेशल यू कैन सी सेल बनता है जिसको कहते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. तो दैट थिंग वी विल अंडरस्टैंड दैट इन डिटेल ऑल्सो. तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस तैयार हो जाता है विच इज 3n स्ट्रक्चर, मतलब ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर. तो अल्टीमेटली इधर हो क्या रहा है इन प्लांट में, इस एंजियोस्पर्म में 2 फर्टिलाइजेशन हो रहा है. तो पहला फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बन रहा है, दूसरे फर्टिलाइजेशन से पेन बनता है. इस स्पेशल इवेंट को हम लोग कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, विच इज द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ ओनली एंजियोस्पर्म. एंड फिर ये जाइगोट और ये पेन अल्टीमेटली मिलके सीड डेवलप कर देते हैं. ओके, उसमें जाइगोट जो है इट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो ऑफ द सीड एंड पेन डेवलप्स इनटू द नरिश न्यूट्रिटिव टिश्यू जिसको एंडोस्पर्म कहते हैं. तो दैट पार्ट आल्सो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन डिटेल कि हाउ दिस जाइगोट चेंजेस टू एम्ब्रियो, हाउ दिस पेन चेंजेस टू व्हाट एंडोस्पर्म. और इस एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म का जो स्ट्रक्चर है यही है एक्चुअल सीड. और सीड के भी यू कैन सी अदर फीचर्स होते हैं, उसके प्रोटेक्टिव लेयर्स होते हैं, सीड कोट होते हैं, वो भी हम लोग देखेंगे. ओके, नाउ द सीड इज एक्चुअली द प्रोपिग्यूल एंड द एम्ब्रियो हैज 3 स्ट्रक्चर, द रेडिकल, प्लीम्यूल एंड कॉटिलेडॉन, जो हमने यू कैन सी 11th स्टैंडर्ड में पढ़ लिया है. रेडिकल से रूट डेवलप होता है, प्लीम्यूल से शूट डेवलप होता है, कॉटिलेडॉन से सबसे पहला ग्रीन स्ट्रक्चर डेवलप होता है. ओके, so this embryo and the endosperm, which is the seed on germination, develops into seedling. Okay, and the seedling जो है it ultimately develops into the you can see entire plant having the proper root, stem and leaf. तो इस तरह you can see what life cycle of the angiosperm plant gets completed. So very you can see unique फीचर ऑफ द एंजियोस्पर्म कि उसमें फ्लावर डेवलप होता है, उसके अंदर माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर डेवलप होते हैं. माइक्रोस्पोर के अंदर 2 मेल गैमेट होते हैं और मेगास्पोर के अंदर एक एग न्यूक्लियस, मतलब एक फीमेल गैमेट और एक सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है. तो 2 फर्टिलाइजेशन होते हैं जिसको डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं. पहला फर्टिलाइजेशन सिनगैमी, दूसरा फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन, और अल्टीमेटली उसका जो सीड स्ट्रक्चर बनता है उसमें एम्ब्रियो होता है विच इज द प्रोडक्ट ऑफ द जाइगोट, एंड दूसरा बनता है एंडोस्पर्म विच इज द प्रोडक्ट ऑफ द PEN. ओके, और ये PEN इसके लिए इंपॉर्टेंट है, ये एंडोस्पर्म इसके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इट प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, एंड दैट्स व्हाई द चांस ऑफ सर्वाइवल ऑफ द एंजियोस्पर्म इज मच मोर. दैट्स व्हाई दे आर द मोस्ट डोमिनेंट ग्रुप ऑफ व्हाट प्लांट्स. ओके स्टूडेंट्स, तो इन सब बातों को हम लोग डिटेल में कैन से अपकमिंग वीडियो में स्टडी करने वाले हर स्टेप को. तो आज के लिए इतना ही. ओके, इन द नेक्स्ट कैन से वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न
अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। एंथर से स्टार्ट करेंगे, स्टेमन में जाएंगे, फिर पोलन को स्टडी करेंगे, बाद में मेल गैमेटोफाइट्स को स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आई विल गिव यू टाइम टू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द स्क्रीन बोर्ड so that you can take the notes. Okay students, bye for today.